बकरियां चराने वाला एक लड़के का फोन गुम हो जाता है। पास वाले थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो वहां के ऑफिसर ने इग्नोर कर दिया। लड़के ने 2-3 बार कहा कि सर, मैं यहाँ पर मेरे फोन गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, आप मेरा फोन तलाश कीजिए। लेकिन बार बार ऑफिसर ने उनको इग्नोर कर दिया और उनकी एप्लीकेशन, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। लड़के को बहुत गुस्सा आता है, वहां से चला आता है और तैयारी करता है आईपीएस ऑफिसर बनने की। उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि मैं गरीब हूँ, मैं बकरियां चराता हूँ, मेरी यहाँ पर एक नहीं सुनी गई, मेरा फोन गुम हो जाता है, मेरी यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं। और बात सच भी थी और सही भी थी। यह बकरियां चराने वाला जो लड़का है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर का रहने वाला है और इसने अभी यूपीएससी में आईपीएस क्रैक कर दिया। आईपीएस बन चुका है यह लड़का। यहाँ मैं आपका ध्यान 2 पॉइंट पर लाना चाहती हूँ। एक तो ये कि फोन आज हर किसी के पास हो गया, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। फोन के बेनिफिट्स भी होते हैं, लाभ भी होते हैं। और फोन में जो ये रील स्क्रॉल करते रहते हो, बहुत सारी भद्दी रील भी आती है, ये नुकसान भी है बच्चों के लिए। वो डिपेंड करता है हर किसी पर कि वो फोन के अंदर क्या देख रहा है। इस लड़के ने ना कहीं पर कोचिंग नहीं ली। फोन में इतनी नॉलेज है, हर तरह की नॉलेज है, सर्च कीजिए और उस पर फोकस किया जाए तो हर तरह की नॉलेज है। इस लड़के ने वही किया। फोन से ही इसने अपनी स्टडी स्टार्ट की। काम के साथ साथ टाइम मिलता था, क्योंकि देखो, हर कोचिंग सेंटर का, हर स्कूल का, हर कॉलेज का टाइमिंग फिक्स होता है। लेकिन मैं सबसे बड़ा बेनिफिट फोन का ये बता रही हूँ, फोन में स्टडी करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब भी टाइम निकले तभी इंसान स्टडी शुरू कर सकता है, बच्चा तभी अपना जो उसको करना होता है कर सकता है। इस लड़के ने भी वही किया, जैसे इसको टाइम मिलता था यह फोन में अपनी स्टडी करता था। इसने 2 बार परीक्षा दी, 2 बार परीक्षा दे के में ये फेल हुआ, लेकिन तीसरी बार इसने परीक्षा को क्रैक कर दिया। पहली बात तो एक ही, इतने गरीब परिवार से, और दूसरी बात फोन से स्टडी करके, और तीसरी बात, मेन जो बात है यहाँ पर, कि हर काम को पूरा करने के लिए जो मुख्य बात होती है ना, वो होती है यहाँ पर कुछ टच हो जाना, यहाँ पर कुछ सोच लेना, यहाँ कुछ बैठा लेना, यहाँ कुछ सेट कर लेना। बात एक ही रेस्टोरेंट की है। एक आदमी डेली खाना खाने आता और बिना पैसे दिए जब रेस्टोरेंट से 2-4 आदमी निकल रहे होते तो उनके साथ आराम से निकल जाता है। यह सब रेस्टोरेंट का मालिक देख रहा था। तो अगले दिन रेस्टोरेंट का मालिक उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है। तो वह व्यक्ति सीधा मंदिर में जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, आज भी मैं भीड़ की वजह से बिना पैसे दिए खाना खाकर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, भीख मिल ही नहीं रही है। मैं डेली भीख मांगता हूँ, लेकिन 2-3 दिन से भीख का एक पैसा भी मुझे नहीं मिल रहा। ऐसा वो बोलता है प्रभु के सामने। रेस्टोरेंट का मालिक सुन लेता है। रेस्टोरेंट का मालिक उससे पैसे नहीं मांगता है, डेली उसको नोट करता है, वो खाना खाने आता है। लेकिन जब 2-4 आदमी बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट से, वह उनके साथ निकल जाता है। एक दिन वहां का जो वेटर था, वो रेस्टोरेंट के मालिक को कहता है कि मालिक, ये व्यक्ति डेली बिना पैसे दिए जाता है, क्या आपने नोट नहीं किया? तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि डेली नोट करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, शायद इसकी दुआओं से जब से ये आ रहा है ना, अपने रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती है। ये प्रभु से विनती करके आता है, दुआ करके आता है कि रेस्टोरेंट में भीड़ हो और उस भीड़ में मैं बिना पैसे दिए खाना खाकर आ जाऊं। मुझे लगता है इसकी दुआओं के कारण
हमारे रेस्टोरेंट में भीड़ रहती है, क्योंकि ये सच भी है। इसकी जब ये नहीं आता था तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है। जहाँ पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती ना, वहाँ पर दुआएं काम कर जाती हैं। पैसा कमाना जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। वैसे तो पूरा घर एक पुरुष संभालता है, ये 100% सच है। लेकिन जब किसी घर का पुरुष बिगड़ता है तो स्त्री उस घर को संभाल सकती है, बचा सकती है। लेकिन जब किसी घर की स्त्री बिगड़ती है ना, उस घर को कोई नहीं बचा सकता। तभी तो कहते हैं कि घर की सारी इज्जत स्त्री ही संभाल सकती है।